एनटीए की परीक्षा में एक बार फिर से चूक आई है। आयुष पीजी एंट्रेंस परीक्षा में कंप्यूटर ही नहीं चल रहे थे क्योंकि बिजली चली गई, डीजल नहीं था और बच्चे काफ़ी परेशान हुए। सीजेपी जो कि लगातार एनटीए की खामियों को लेकर आवाज़ उठा रही है। आशुतोष राका हमारे साथ। आशुतोष, सुना होगा जयपुर में एनटीए का एक परीक्षा केंद्र था, आयुष की परीक्षा चल रही थी पीजी की, वहाँ पे क्या कुछ हुआ? ये सब चीज़ें होती रहेंगी। हम 10 बार बोल चुके हैं, वापस बोलेंगे। जब तक आप स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स नहीं लेके आएंगे, कौन से एग्ज़ाम सेंटर्स में ये पेपर्स हो रहे हैं, उनकी किस तरह से आपने टेक्निकल ऑडिट कराई है, वहाँ पे बैटरी बैकअप क्या है, वहाँ पे सर्वर सिक्योर हैं नहीं हैं, आपके पूरे सिस्टम की डिजिटल सिक्योरिटी कहाँ है, क्या है, कौन सी फर्म्स इन एग्ज़ाम्स को कंडक्ट करा रही है, आपका कोई प्लान नहीं है। और जब तक आप ये स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करेंगे, पेपर लीक होते रहेंगे। दिक्कत क्या है कि सरकार सिर्फ ड्रामा करना चाहती है, थिएटर बनाना चाहती है पूरे देश को। सरकार कहती है कि हमने कोर्ट बना दिए हैं, तो अब जब पेपर लीक होगा उसके बाद हम ये कर लेंगे। अरे आप पेपर लीक रोकने के लिए क्या कर रहे हैं? आप इस बारे में बात कीजिए। जब तक आप वो काम नहीं करेंगे तब तक एनटीए के पेपर लीक्स होते रहेंगे। उन बच्चों का क्या होगा जो फर्स्ट शिफ्ट में परीक्षा देने आए थे, कंप्यूटर नहीं चला और परीक्षा का वक्त खत्म हो बहुत गया? शर्मनाक है, बहुत शर्मनाक है। लाखों करोड़ों बच्चों का भविष्य इसी तरह से बर्बाद हो रहा है। सरकार के पास कोई प्लान नहीं है, सरकार की मंशा नहीं है पेपर लीक्स रोकने की, और इसी कारण आज देश में इस तरह के हालात बने हैं। सरकार को समझना होगा कि नीट का पेपर लीक होने के बाद, सीयूईटी का जिस तरह से पेपर डिले हुआ, उसके बाद आप देखिए शिक्षा मंत्री का पूरे देश ने इस्तीफा दिलवाया है। आपने अगर एनटीए में रिफॉर्म्स नहीं लाए, आपने एनटीए को डिसॉल्व नहीं किया, तो ये आंदोलन बहुत बड़ा हो जाएगा देश भर में जो अभी गुस्सा चल रहा है। आशु, कल जिस तरह से कवरपुरा की घटना हुई है उस पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। क्या जो धाराएं लगाई गई आप उसे संतुष्ट हैं? क्योंकि आप कह रहे थे जानलेवा हमला था। नहीं, अभी मैं एफआईआर की कॉपी में देख नहीं पाया हूँ। हमारी लीगल टीम उसको एनालाइज कर रही है, लेकिन पूरे देश ने देखे हैं। आपके खुद के चैनल पे वो विजुअल्स लाइव चले हैं, तो पूरे देश ने देखा है किस तरह की मारपीट की घटनाएं, हिंसा की घटना हुई है। तो पूरा देश अब ये भी देखेगा कि राजस्थान पुलिस कितना निष्पक्षता से इस पूरे मामले की जांच करती है। क्या आप आंदोलन करेंगे? 48 घंटे का अल्टीमेटम बिल्कुल होगा, आंदोलन तो होगा ही होगा। अगर आप हमारी मांगे नहीं मानेंगे, हम क्या मांगे कर रहे हैं? जिन्होंने हिंसा फैलाई उनको अरेस्ट कीजिए, आपका जो तानाशाही ऑर्डर है उसको विड्रॉ कीजिए और स्कूल की मरम्मत शुरू करिए। तो आप उनको नहीं मानेंगे तो बिल्कुल आंदोलन एक होगा। आखिरी सवाल, एक स्कूल है शिक्षा मुख्यालय से करीब 2.5 किलोमीटर दूरी, उसकी हालत आपने भी देखी, क्या कहना चाहेंगे उस स्कूल के बारे में जिसकी तस्वीर दिखाने से सरकार नहीं, मना कर मदन दिलावर जी के हिसाब से वहाँ पे बच्चे सुरक्षित हैं। बच्चों की निजता का पालन किया जाना चाहिए और बच्चों को स्टिन शेड में पढ़ने देना चाहिए। मदन दिलावर जी यही चाहते हैं। लेकिन मदन दिलावर जी को समझना पड़ेगा कि अगर आपने ये स्कूल ठीक नहीं कराएं तो पूरे राजस्थान में इस तरह का आंदोलन होगा कि सीधे आपकी कुर्सी तक बात लकड़ी की छप उसके कोई शर्म नहीं है इनको, कोई मतलब नहीं है। इनके खुद के बच्चे प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ते हैं, खुद अपने बच्चों को पढ़ने विदेशों में भेजते हैं या फिर यहाँ पे नेता बना देते हैं। इनके पास किसी के पास कोई इंटेंशन नहीं है हमारे राजस्थान के सरकारी स्कूल ठीक करने का। तो इन लोगों से उम्मीद नहीं है, जनता से उम्मीद है। जनता को सड़कों पे उतरना होगा, अपने हकों के लिए लड़ना होगा। अपने हकों के लिए लड़ना पड़ेगा। एनटीए तक भी आवाज़ पहुंचाएंगे और शिक्षा मंत्री को भी ये लोग चेतावनी दे रहे हैं कि अल्टीमेटम अभी भी बाकी है। 48 घंटे का मान जाइए, मांगे, वरना आंदोलन होगा। कैमरामैन विक्रम सिंह भाटी के साथ श्रीवत्सन, जयपुर न्यूज़ 24।